लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मणिपुर से शर्मनाक वीडियो जो कल पूरे देश में वायरल हुआ, जिसके बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। वही वायरल वीडियो जिसके बाद संसद में भी हंगामा हुआ, वही वायरल वीडियो जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वो वायरल वीडियो जिसमें मणिपुर कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया। उसी वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं हम, जिस वीडियो के बारे में कल से बात हो रही है लगातार। एक तरफ विपक्ष हमलावर हो रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर राजनीति ना की जाए। लेकिन भारत में क्या राजनीति किए बिना किसी विषय को ऐसे ही जाने देना संभव है? नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल वाकई विचारणीय हैं और जरूरी हैं। और हम आज इसी मामले पर बात करेंगे। इसी मामले पर हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मणिपुर में इस घटना को होने से लेकर इस वीडियो के वायरल होने तक और वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ सत्ता पक्ष कह रही है, क्या कुछ विपक्ष का कहना है, देश भर में कैसा माहौल है, इसमें तथ्य क्या है, क्या महज अफवाहें हैं। और इस बारे में विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव 24 के पॉलिटिकल एडिटर योगेश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले त्यागी जी वही सवाल करेंगे जो सवाल पूरे देश को है। पूरे देश का सवाल है कि क्या पुलिस वीडियो के वायरल होने का इंतजार कर रही थी? तब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए शिवानी जी, लाइव 24 के साथ आपने जोड़ा इस डिबेट में, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और विषय जो आज का है वो विषय बेहद गंभीर विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। मुझे नहीं लगता इस विषय पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसको राजनीति करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजनीतिक लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा सत्ता से? अगर मीडिया सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा इस तरह की घटनाओं पर तो फिर सवाल कौन पूछेगा? पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और अगर उस पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है, तो फिर अगर उस पर विपक्ष की ओर से सवाल आ रहे हैं तो उन सवालों के जवाबदेही तय करना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर यह आरोप लगाकर भाग नहीं सकता कि वो सियासत कर रहे हैं। आप उनको सियासत करने का मौका ही क्यों दिया आपने? सवाल तो ये है, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो फिर आज ये हंगामा भी नहीं होता और वहां जो मणिपुर में जो पिछले 3 महीने से चल रहा है वो लगातार चलता रहता। आज खुद वहां के सीएम ने यह माना है कि जो वहां स्थिति है वो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा भयावह है। 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहां के जो राज्यपाल हैं वो कहते हैं कि 5,000 लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग कैंपों में रह रहे हैं। तो फिर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए सत्ता पक्ष से? जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष के सवाल पर को राजनीति करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर लोकतंत्र में सवाल विपक्ष नहीं करेगी, सवाल मीडिया नहीं करेगी, तो सवाल आखिर करेगा कौन? और लेकिन सवाल मेरा एक ये भी है आपसे कि पुलिस को वायरल होने तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये घटना को 77 दिन बीत चुके हैं, पुलिस को इसकी सूचना थी। वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कई घटनाएं उस क्षेत्र में घटित हुई है, लेकिन चूंकि वहां पे इंटरनेट बंद है, लोगों को पता नहीं चला। तो क्या इन तमाम मणिपुर जब जल रहा है, वहां की प्रशासन क्या सोई हुई है? वीडियो वायरल होने का इंतजार था वहां के लोगों को, वहां की पुलिस को, वहां के प्रशासन को? देखिए शिवानी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां का जो प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी थी कि वो हिंसा को रोकता। ये वहां की जो राज्य की सरकार है ये उसकी भी जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी तरीके से संवाद के जरिए या दूसरे तरीके से इस हिंसा को रोकते। लेकिन आज जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब ये तय हो चुका है कि वहां पर हिंसा नहीं रुकी है, वहां पर बहुत बड़ा जीनोसाइड हुआ है। एक घटना महज ये नहीं है, एक वीडियो आज भी वायरल हुआ है जिसमें एक कुकी समुदाय के व्यक्ति का सर काट के उसको धड़ से अलग कर दिया गया और उसके घर में फेंक दिया गया है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या है।
सवाल ये नहीं है कि कौन कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि सत्ता में बैठे लोगों ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या सरकार जो केंद्र सरकार है उसके पास जो एजेंसियां हैं क्या वो फेल हो गई, और क्या इन सब चीजों को छुपाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से राहुल गांधी वहां जाना चाह रहे थे और उनको रोका गया और उन पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया, तो यह सवाल आज उठता है कि क्या सरकार, वर्तमान जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो ये सब छुपाना चाह रही थी ताकि देश के लोगों को, देश की जनता को इस बात का पता न लग सके। और एकदम ये बात सही है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद देश इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहता कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। मैं कहता हूं डंके की चोट पर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर जब तक नहीं होती है किसी विषय पर, तब तक उसमें न्याय और अन्याय की जो लकीर होती है उसका अंतर स्पष्ट नहीं होता है, उसका अंतर नहीं मिटता है। बिल्कुल। और त्यागी जी, ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख आपने किया है कि एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें से एक इंसान के धड़ से उसका सर अलग कर दिया गया है और उसके शरीर को टांग दिया गया है। और ऐसी कई हिंसक घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में शायद अभी भी हमें पता नहीं है, क्योंकि राज्य में इंटरनेट बंद है। वहां के मुख्यमंत्री ने खुद यह बयान दिया है कि ऐसी हजारों घटनाएं वहां पर हुई है लेकिन इंटरनेट बंद है। और ऐसा भी कहा गया कि इंटरनेट इसीलिए तो बंद नहीं है ताकि लोगों को ये सारी बातें पता ना चल सके। वही राजनीति के विषय में आज संसद में भी सदन को 2 बार बैठक नहीं हो पाई। बैठक में हंगामा हुआ। विपक्ष ने लगातार इस बारे में बात करने की बात कही कि इस बारे में बात किए बिना वो संसद की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस पर भी भाजपाइयों का कहना है कि कुछ लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? संसद में इस बारे में बात होनी तो लाजमी है और जरूरी है। मैं तो फिर कह रहा हूं, संसद हो या सड़क हो, अगर विषय इतना संवेदनशील है और शर्मसार कर देने वाला है तो उस पर राजनीति होनी चाहिए। क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए? क्यों नहीं विपक्ष सवाल पूछेगा? क्यों नहीं मीडिया सवाल पूछेगा? क्यों नहीं देश की जनता सवाल पूछेगी? अगर देश की जनता सवाल नहीं पूछेगी तो मोदी जी को क्या 3 महीने पहले नहीं बोलना चाहिए था जब हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां? जी, और एक बेहद महत्वपूर्ण बात चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? और एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री जो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार अमेरिका जा रहे हैं, लगातार दूसरे देशों में जा रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव जहां कहीं भी है उसकी तैयारियों के लिए वो रैली कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, अपने एनडीए की गठन की टीमों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर महीनों से जल रहा है। वहां जाकर उन्होंने एक बार भी लोगों से शांति की अपील करने को जरूरी नहीं समझा है। और यह वीडियो जब वायरल हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तब जाकर वहां पर पहली गिरफ्तारी हुई है। तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सामने आकर इस बारे में बात की है। इस देरी की क्या वजह लग रही है? क्या प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में भी केवल और केवल राजनीति और सत्ता बैठ गई है? क्या ऐसे अहम मुद्दे अब उनको जरूरी नहीं लग रहे? देखिए, देरी से सही लेकिन बोले तो सही। मणिपुर, उनको ख्याल तो आया कि मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो पिछले 3 महीने से बहुत देर हो गई। महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, ये कोई मामूली बात नहीं है और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। तो ये देर से बोले सही, लेकिन ये देर तो बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा देर हुई लेकिन वो बोले तो सही। उनको याद तो आया कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है और वो पिछले 3 महीने से जल रहा है। सवाल यहाँ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री जी को यह मालूम है कि अगर वो लोगों से कोई अपील करते हैं, हमने कोरोना के समय में देखा कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों से कहा, लोगों से अपील की कि घरों में रहिए, थाली बजाइए, मास्क पहनिए। लोगों ने उससे मास लेवल पर उस प्रधानमंत्री जी की बात को एक्सेप्ट किया, उनकी बताई हुई बात पर अमल किया और वो उस पर चले। देश का चाहे वो कौन सा भी कोना हो, लोगों ने प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से सुना और उनको फॉलो किया। वो एक बार नहीं 2 बार हमने कोरोना में देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत से लोग बेघर हुए हैं, बहुत से लोगों को जनहानि हुई है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक राहत कोष बनाया और उन्होंने अपील की लोगों से उस राहत कोष में
कुछ कोष जमा कराने की, तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और उसमें करोड़ों लाख करोड़ों रुपए का जो दान था, लोगों ने प्रधानमंत्री आवास कोष में दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी। तो क्या प्रधानमंत्री जी को एक बार भी इस तरीके की अपील मणिपुर के लोगों से नहीं करनी चाहिए थी? जबकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि लोग, इस देश की जनता उन्हें गंभीरता से सुनती है, उनकी मन की बात सुनती है, और वो जब भी कोई बात कहते हैं तो लोग उस पर अमल करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी को एक भी बार ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि मणिपुर के लिए एक मन की बात कहें और उनसे अपील करें कि आप हिंसा मत करिए, ये जो विवाद है हम उसको बैठकर टेबल पर बैठकर सुलझा लेंगे, हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं हो सकती। और कांग्रेस का ये दावा है कि प्रधानमंत्री जी को इस मामले के बारे में पहले से जानकारी थी। महिला आयोग का भी कहना है कि उन लोगों ने इस बारे में अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई थी, सरकार तक पहुंचाई थी, लेकिन बावजूद इसके इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री ने तब भी कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं जानकारी थी? यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं जानकारी थी। उनके पास IB है, CBI भी है, और भी सारी एजेंसियां हैं। वो एजेंसियां क्या करती हैं? देश के अंदर हजारों लोग CBI IB के हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं। क्या वो प्रधानमंत्री जी को ये इनपुट नहीं दे रहे होंगे कि मणिपुर में क्या चल रहा है? अगर मणिपुर में ये सब कुछ चल रहा है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को है, तो फिर ये तो शर्म का विषय है। बिल्कुल कि सत्ता में बैठे लोग इस पे कार्रवाई करने की जगह आज राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं? वीडियो के वायरल होने का इंतजार कर रहे थे। अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं आज? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि विपक्ष को याद आता है राजस्थान बंगाल याद नहीं आता है। अरे राजस्थान और बंगाल में विपक्ष में आप हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर राजस्थान में किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, वहां पर कोई जेनोसाइड होता है, या वहां पर कोई इस तरीके की शर्मसार कर देने वाली घटना है, तो वहां की जनता ने आपको विपक्ष में रहने का मौका दिया है, उनकी आवाज आप उठाए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत विवादित और अनुचित बयान दिया है अनुराग ठाकुर ने। और आप उस घटना की तुलना मणिपुर से करके आप क्या अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। और अनुराग ठाकुर के इस अनुचित बयान के बाद चाह रहे बंगाल और राजस्थान को पर्दा बनाकर मणिपुर में जो हुआ है उस पर पर्दा डाल के छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद बीजेपी के कई लोगों का ये कहना है कि ऐसे घटनाएं देश में और जगह भी होती है, तब इतनी बातें क्यों नहीं होती, अब इतनी बातें क्यों हो रही है? ये वीडियो संसद के बैठक से ठीक पहले ही निकल करके बाहर कैसे आ गई, वायरल क्यों हुई? और राजनीति यहाँ पर विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग भी करने लग गए हैं। अनुराग ठाकुर का ये अनुचित बयान इस बात का प्रमाण है। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए ना कि ये वीडियो कैसे वायरल हो गया। वहां सत्ता में कौन है? डबल इंजन की सरकार किसकी है? वहां कोई पॉलिटिकल लीडर जा नहीं रहा है। वहां सत्ता आपकी है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, केंद्र में सत्ता आपकी है, एजेंसियां आपकी है। वहां से वीडियो वायरल अगर हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जवाब देना चाहिए। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं कि ये वीडियो कैसे वायरल हो गया? क्या इस वीडियो को वायरल नहीं होना चाहिए था? आप क्या चाहते हैं? सत्ता में बैठे लोग बताएं कि क्या वो क्या चाहते हैं कि घटनाएं लोगों के सामने नहीं आए। और अब बंगाल में भी ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई है और उसके FIR की कॉपी वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक महिला भाजपा कार्यकर्ता के साथ TMC के गुंडों ने ऐसा ही बर्ताव किया, उनको नंगा करके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और इसको कई लोग एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी मान रहे हैं। लेकिन जब बात एक महिला के सामने आती है, जब FIR की कॉपी वायरल होती है, तो हम उसको अनदेखा तो नहीं कर सकते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले। वहीं जब उनके खुद के राज्य में उनके खुद के पार्टी के लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं, तो क्या खुद वो उनको इस्तीफा देना चाहिए? इस विषय में अभी तक वो खुद भी खुलकर सामने से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला हर जगह संवेदनशील होता है। अगर इस मामले में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर ये जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी है बंगाल की मुख्यमंत्री की
कि इस पे वो कठोर से कठोर एक्शन लें। हम बंगाल की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, उत्तर प्रदेश की हो, केरल की हो, चाहे देश के किसी भी कोने की घटना हो, एक घटना को दूसरी घटना से छुपा नहीं सकते और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, चाहे वो कहीं की घटना हो। सवाल ये है कि जो बीजेपी बंगाल में आज इस एफआईआर का जिक्र कर रही है, लोगों ने आपको वहां विपक्ष में बिठाया है। आप वहां के सदन में इस सवाल को पूछिए, सड़क पर पूछिए, किसने रोका है आपको? मांगिए ममता बनर्जी से इस्तीफा, न्याय मांगिए उस महिला के लिए, आपकी कार्यकर्ता भी है वो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप उस घटना से, मणिपुर की घटना को तो नहीं छुपा सकते ना। 60,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं, स्कूल बंद है, वहां कॉलेज बंद है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, 5,000 से ज्यादा लोगों के घर जलाए जा चुके हैं, और आप एक घटना को दूसरी घटना से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसी बात के लिए आपको इस देश की जनता ने बहुमत दिया था? एक बार नहीं, दो बार दिया है। क्या इसी के लिए आपको मणिपुर की जनता ने आपको बहुमत सत्ता सौंपी थी? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी महज इतनी है कि आप विपक्ष पर आरोप लगाएं। अगर विपक्ष मणिपुर की बात उठाता है तो आप राजस्थान की उठा दीजिए, बंगाल की उठा दीजिए, छत्तीसगढ़ की उठा दीजिए। क्या इसीलिए लोगों ने आपको चुना है, जनता ने? जी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे सामने रखने के लिए। आपके भी सवाल जायज थे और कुछ बातों पर आपने जो स्पष्टीकरण दिया वो बेहद जरूरी थे। अब आपको बता दें कि मणिपुर में इस शर्मनाक घटना को बीते हुए कितने महीने हो चुके हैं, वीडियो वायरल हुए भी कितने घंटे हो चुके हैं, लेकिन देश में राजनीति अभी बंद नहीं हुई है बल्कि और प्रबल हो गई है। अनुराग ठाकुर ने एक बेहद विवादित और अनुचित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान और अन्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन तब देश में इतना उबाल नहीं मचता। उनकी ये बात उतनी ही बेतुकी लग रही है जितना कि सोचा जा सकता है। ऐसी बातें जब सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं तो ये और भी दुखद है, क्योंकि विपक्ष ऐसी बातों पर राजनीति कर रही है, ये भी इनका कहना है, लेकिन राजनीति करने में तो ये भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब उनको इस मामले का पूरा संज्ञान लेना चाहिए, तब जब उनको इस विषय में कुछ करना चाहिए, शासन प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले का संज्ञान लिया गया। पहली गिरफ्तारी भी तभी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया गया। पुलिस ने ना एफआईआर दर्ज की, एफआईआर की कई दिनों के बाद जब दर्ज हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कह ये रहे हैं कि इन्होंने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। वाह, क्या हो रहा है इस देश में। वहीं अब बंगाल से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया। फिलहाल देश में यह मुद्दा गर्म है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। और लाइव 24 में फिलहाल इतना ही, आगे भी बात करेंगे, कल फिर इस मुद्दे पर बहस करेंगे या देश के कोई भी दूसरा मुद्दा जो आपकी जरूरत है, जिस पर आप बात करना चाहेंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।